है। सबसे बढ़िया मुकाबला है, मुकाबला होगा आज के दिन का पहले राउंड का अंतिम मुकाबला। दोस्त खचाखच बड़ा हुआ स्टेडियम इस गर्मी के मौसम में भी का आंखों देखाल और आनंद लूटने के लिए आप देख रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट भी देख सकते हैं हमारे जीटीसी स्पोर्ट इनके माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप इस श्रृंखला का लाइव मैच देख सकते हैं। और इसमें एक और मुकाबला है, आज ही सेरेमनी ओपनिंग हो चुकी है रोशन सालुंके के माध्यम से। ड्रीम्स टेनिस क्रिकेट ड्रीम्स आप टीम बना सकते हैं और अपने सपनों की एक टीम बनाकर आप भी इसमें इनाम जीत सकते हैं, ऐसा मौका दिया है। और बहुत से सारे लोगों ने एक टीम बनाई अपनी, और आज कौन से भाग्य का कौन सा नसीब खुलता है ये देखने मिलेगा आपको। तो जो सलामी जोड़ी मैदान के ऊपर पहुंचती है वही स्ट्राइक पर सुभाष और दूसरे छोर बाजी करेंगे योगेश। और नागालैंड की ओर से गेंदबाजी का क्रम जारी करते हुए गेंदबाज प्रेम यादव अपने ओर की पहली गेंद। इस मैच के अंपायर नवनाथ सालुंके स्ट्राइक पर मेंस अंपायर की भूमिका में दिखाई देंगे, और नॉन स्ट्राइक पर दूसरे छोर पर अंपायर की भूमिका में दिखाई दे रहे सुनील पाटिल। तो मुकाबला शुरू होता हुआ, गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर अपनी ओर की पहली गेंद डालने के लिए। बढ़िया मुकाबला, चारों तरफ कचाकच भरा हुआ मैदान, दर्शकों से इस मुकाबले का आनंद लूट रहे हैं। कौन सी टीम जीतेगी आने वाला समय बताएगा, लेकिन गेंदबाज तैयार। प्रेम यादव अपने ओर की पहली गेंद डालेंगे सुभाष महात्रे के लिए, तैयार राइट और द विकेट। गेंद लॉफ्ट किया है, अच्छी गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में, एक रन चुराएंगे। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग, वहां पर अच्छे बॉलिंग के मुताबिक गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं गेंदबाज प्रेम यादव। उन्होंने एक लॉन्ग ऑन और एक लॉन्ग ऑफ, ऐसे दो फील्ड्स के बाहर सजाए हैं। वहां से पहली गेंद के ऊपर एक स्ट्रोक लगाया तो सुभाष महात्रे ने एक रन के लिए शोर बदला, और नए योगेश स्ट्राइक रोटेट करेंगे गेंदबाज प्रेम का। ये अच्छा गेंद व्हाइट मिड ऑन के बीच में से वन बाउंस इनटू द फेंस, गेंद सीमा रेखा बाहर, एक बेहतरीन चौका लगता हुआ, और इस चौके के साथ योगेश अपना स्कोरिंग शुरू करता हुआ स्कोर बोर्ड पहुंचाता हुआ नागजरी टीम का बिना कोई नुकसान पर 5 रन। बढ़िया बल्लेबाजी, बढ़िया शुरुआत, खासकर योगेश महात्रे के माध्यम से एक बढ़िया शॉट लगाया था वाइड मिड विकेट की तरफ, मिड ऑन के बीच में से वन बाउंस इनटू द फेंस, गेंद सीमा रेखा बाहर जाती हुई। इस गेंद के साथ स्कोर 5 रन बन चुका है बिना कोई नुकसान पर। गेंदबाज फिर एक बार अच्छी गेंद ब्लॉक हॉल में फेंके हुए नेपितुली गेंद के क्रिकेट का एक ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था, इस्तेमाल किया था गेंदबाज ने, और उस पर सफल होते हुए गेंदबाज प्रेम यादव, और पहले विकेट का पतन होता हुआ नागजरी टीम के लिए एक खतरनाक साबित हो जा रहे थे बल्लेबाज योगेश महात्रे। क्लीन बॉल के रूप से पहला झटका मिलता हुआ नागजरी टीम के लिए लगता हुआ, और प्रेम यादव की एक सक्सेसफुली गेंद डाली थी यॉर्कर साइज की, और क्लीन बॉल किया और पहला झटका। एक खिलाड़ी के नुकसान पर 5 रन। बढ़िया क्रिकेट चलता हुआ आज के दिन का पहले राउंड का अंतिम मुकाबला चल रहा है नागजरी बनाम पिंपरी के बीच में। नए बल्लेबाज जाते हुए भारत महात्रे, वन डाउन बल्लेबाज काफी खतरनाक होते हैं, देखना है ये विकेट। अगर आप संयम में और रुक कर और टिक कर अच्छी बल्लेबाजी करते हैं तो ये विकेट है ना, छक्के और चौकों का वर्षाव करने वाला विकेट है। ये मैदान इतना है छोटा है कि लंबे लंबे आप शॉट खेल सकते हैं, लंबे लंबे लगा सकते हैं इस मैदान के ऊपर। इस बीच फिर एक बार फील्डर ढूंढा, और भारत इज बैक टू पेवेलियन, कंटिन्यूज सेकंड ऑफ लूज ऑफ सेकंड विकेट। भारत लूज ऑफ
फर्स्ट सेकंड विकेट, भारत टू पैवेलियन एंड 0 रन। 5 रन पर दूसरा विकेट का पतन होता हुआ। बड़े गेंदबाजी यहाँ पर बढ़िया गेंदबाजी चल रही है। को एक गेंद और डाली थी, शॉर्ट ऑफ पिच गेंद डाली थी, उसका फायदा उठा दिया था। योगेश मात्रे ने एक चौका लगाया था। उसके बाद कमबैक करते हुए गेंदबाज नजर आ रहे, लग बैक टू बैक 2 गेंदों में 2 सफलता अर्जित करते हुए एक खिंडार, जहां पर गुल्ले एक विकेटों का एक सिलसिला जारी किया। जैसे कि ताश के पत्ते के जैसे विकेट गिरते हैं, वैसे तू चल मैं आता हूँ, आयाराम गयाराम, ऐसी स्थिति हो रही है नागझरी टीम के बल्लेबाजों की। 2 गेंदों के ऊपर 2 अच्छी सफलता अर्जित किए। योगेश के बाद भारत भी पैवेलियन लौट चुके हैं और नए बल्लेबाज आते हुए कुणाल मात्रे 4 नंबर पर गार्ड लेते हुए अंपायर से। शांत क्रिकेट चलता हुआ इस गर्मी में। थोड़ी सी सूरज की रोशनी आज थोड़ी सी ज्यादा गर्मी हो रही है, हवा थोड़ी चल रही है। प्रेम जाधव नागाबेन की ओर से अगेन फिर एक बार लॉफ्टेड शॉट, हवा में गेंद, फील्डर पहुंच के बाहर। प्रयास से एफर्ट पूरा दिखाया था, लेकिन फील्डर के पहुंच के बाहर एक इनिंग का एक लंबा और बेहतरीन छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। 11 रन बन चुके, 2 खिलाड़ी खो दिए हैं और फिर गेंद डाली, उसका पूरा फायदा उठा दिया बल्लेबाज कुणाल मात्रे ने। छक्के से खाता खोला है और इस छक्के के साथ देखना है यहाँ पर सिलसिले जारी रखते कि नहीं। प्रेम जाधव अपने बॉलिंग मार पर, लेकिन बल्लेबाज काफी जैसे कि मानो ये बंदा ड्रेसिंग रूम से भी सेट होके गया है इस विकेट के ऊपर। पहली गेंद के ऊपर छक्का लगा दिया। ये गेंद थोड़ा सा आउटसाइड ऑफ स्लो ऑफ डिलीवरी, चेंज ऑफ फेस किया था, लेकिन नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज कुणाल को 1 रन लेते हुए। और 1 रन से स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ 2 खिलाड़ी के नुकसान पर 12 रन। तो पहले ओवर का खत्म हो चुका है। हेलो हेलो हेलो, पहले ओवर का खेल खत्म हो चुका है। तो पहले ओवर का बॉलिंग विश्लेषण है। प्रेम जाधव का 1 ओवर 2 सफलता और 12 रन खर्च किए। काफी महंगे है, 1 छक्का और 1 चौका उसमें सम्मिलित है, लेकिन 2 गेंदें ऐसी डाली थी ना तो बढ़िया डाली थी। भारत मात्रे और योगेश मात्रे को पैवेलियन का रास्ता दिखाया था प्रेम जाधव ने, यकीनन बढ़िया गेंदबाजी थी। इस विकेट के ऊपर 12 रन मुझे लगता है अच्छी गेंदबाजी है। ये विकेट है, ये बल्लेबाजों के ऊपर जाता है, बल्लेबाजी अच्छी कर सकते हैं। अगर आप रोककर और खेल कर देखकर अगर आंखें जम जाती है ना, तो इस विकेट के ऊपर एक सन्नाटा आतिशबाजी कर सकते, 6 चौकों का बर्षाव कर सकते। राकेश जाधव नावल एंड की ओर से गेंदबाजी करेंगे। बल्लेबाज तैयार, कुणाल तैयार है सामना करने के लिए। कुणाल मात्रे छक्के और 1 सिंगल 7 रन पर खेल रहे हैं। अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं नागझरी टीम की ओर से। एक निश्चित रूप से एक ऑफ लॉफ्टेड शॉट, ये गेंद और लॉन्गर मिड विकेट पर खेल दिए है। दूसरे रन के लिए पलट चुके। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों के बीच में अच्छा तालमेल और इसी 2 रन के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ 14 रन। बढ़िया क्रिकेट चलता हुआ पिंपरी बनाम नागझरी के बीच में। 2 विकेटें पहले ओवर में खो दी थी। दूसरा ओवर फेंका जा रहा है पावर प्ले का और राकेश जाधव के माध्यम से, और राकेश जाधव अपने बॉलिंग मार्ग पर नावल एंड की ओर से और गेंदबाजी का क्रम जारी किया था। पहली गेंद के ऊपर 2 रन खर्च किए थे। एक गेंद फिर एक बार ब्लॉक ऑल में फेंकी थी, अच्छी गेंद थी और लॉन्ग ऑफ से दौड़ कर आए फील्डर। तब तक दूसरे रन के लिए भी पलट चुके। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, इसके बीच में अच्छा तालमेल दोनों के बीच में, और इस तालमेल के साथ 2 रन फिर एक बार बनाते हुए खासकर बल्लेबाज कुणाल मात्रे, और इस 2 रन के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ 16 रन। 16 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट एंड सेकेंड ओवर प्रोग्रेस। पारी का दूसरा ओवर फेंका जा रहा है गेंदबाज राकेश जाधव के माध्यम से। बढ़िया क्रिकेट चलता हुआ जय गणेश विष्णु स्पोर्ट्स नावाली के रूप से माध्यम से 2 दिन की श्रृंखला इस मैदान के ऊपर आयोजन किया है शिवसेना उप जिला प्रमुख जैसे कि नाम से।
फ्रंट फुट का इस्तेमाल किया था, लगभग के ऑन साइड पर खेलिया, ड्राइव किया, फिर एक बार दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं। यहाँ पर दूसरा रन भी पूरा, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। फिर एक बार लगातार तीसरे गेंद 3 गेंदों के साथ में डबल डबल चुड़ाई है, खासकर कुणाल म्हात्रे ने। और इसी 2 रन के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ नागझरी टीम का 18 रन। बढ़िया बल्लेबाजी चल रहे। या दरम्यान निलेश साळुंके आणि गुरुनाथ पाटील यांनी सुद्धा व्यासपीठावर यायचे, यांचं सुद्धा आगमन झालेलं आहे। इसी बीच अपने ओर की अगली गेंद डालेंगे। अंतिम मुकाबला चलता हुआ पहले राउंड का। अच्छा शॉट खेल दिया है, लेकिन फील्डर नहीं ढूंढ पाए केवल गेंद को, और गेंद सीधी वाइड स्मिडॉम के फील्डर के हाथ में गई। दूसरे बाउंसर के फील्ड हो चुके और 1 रन से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को। इस 1 रन के साथ कुणाल दूसरे छोर पर और 19 रन पर पहुंचा दिया अपनी टीम का स्कोर। बहुत देर के बाद बल्लेबाज सुभाष म्हात्रे सलामी बल्लेबाज है, उसको स्ट्राइक मिली है। और स्ट्राइक पर क्या है, देर से देर हुई है, लेकिन क्या कैसी बल्लेबाजी करती है। स्लॉप डिलीवरी, चेंज ऑफ फेस किया था, पूरी तरह से चुके, पैड पर लगी गेंद, अपील किया, लेकिन हाइट फैक्टर था, कोई असर नहीं अंपायर के ऊपर। और इसी डॉट गेंद के साथ बहुत देर के बाद पहला डॉट गेंद आ चुका है। जब विकेट गिरी थी 2 विकेटें, उसके बाद ये डॉट गेंद फेंकी है गेंदबाज राकेश यादव ने। चारों तरफ खचाखच बड़ा हुआ, ट्रेप रैकेट क्लिक किया गेंद को डिफाइन लेग के बीच में से, गेंद सीमारे का बाहर। एक बेहतरीन छक्का बल्लेबाज सुभाष म्हात्रे के बल्ले से निकलता हुआ एक मैग्निफिसेंट हिट्स ऑफ 6 रन। धन्यवाद डीजे। बहुत देर के बाद अब धुन बजाए हैं और इस वक्त बॉलिंग विश्लेषण है राकेश यादव का 1 ओवर 13 रन कोई सफलता नहीं महंगे साबित हुए हैं इस विकेट के ऊपर। पहले ओवर के मुताबिक 1 रन ज्यादा खर्च किए और 25 रन 2 ओवर की समाप्ति पर। फिर भी अभी भी 25 रन बन चुके हैं। आने वाले 3 ओवर में नागझरी टीम के बल्लेबाज कितने रन बटोरते। पिछले मैच में बामली टीम ने 65 रनों का 66 रनों का टारगेट चेस किया था इस विकेट के ऊपर। अगर आप 70 या 65 रन बनाते तो आपके पास गेंदबाज अच्छे हैं, और गेंदबाज अच्छे हैं तो निश्चित रूप से एक डिफेंड कर सकते हैं स्कोर, लेकिन 60 प्लस होना जरूरी है आपकी टीम के लिए। इस टीम के सामने पिंपरी टीम काफी बढ़िया खेलती है, अच्छे बल्लेबाज में। फील्ड में थोड़ा सा बदलाव, जो पाबंदी थी 2 ओवर की वो हट चुकी है और चारों तरफ फील्डर बिखर चुके हैं, चारों तरफ फैलाए गए हैं और सीमा रेखा के ऊपर तैनात किए फील्डर को। ये गेंद लॉट किया है, गेंद आउट ऑफ पार, गेंद सीमा रेखा बाहर, छक्के के लिए। तो कुणाल जैसे कि ये बंदा ड्रेसिंग रूम से सेट होके गया था ना, वैसे मैं बोला था पहले गेंद के ऊपर छक्के के खाता खोला इस बंदे ने, और इस बंदे ने फिर एक बार छक्का लगा दिया और हौसले बुलंद किया है। हम भी किसी से कम नहीं भाई, तुम गेंद डाल, हम आउट ऑफ पार्क को भेजने के काम में हो सकते हैं, लेकिन नहीं, ये गेंद अच्छी डाली थी। थोड़ा सा चेंज ऑफ फेस किया था, जो अपील किया है वह अंपायर के ऊपर देखना है। दोनों अंपायर के बीच में बातचीत हो रही है, क्या विकेट खो दिया है या नहीं, या नॉट आउट करार कर दिए। बैट कट, बल्ले के निकलते हुए 1 रन मिलता हुआ। दूसरे छोर पर 32 रन, बढ़िया गेंद डाली थी, चेंज ऑफ फेस डाला था, थोड़ा सा बैट के किनारा लिया था, लेकिन बाउंस नहीं हो पाया, कैच नहीं, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी दोनों पंचों के बीच में। 8 गेंदों का सामना किया है, अभी भी 21 रन के ऊपर खेल रहे बल्लेबाजी। एक कुणाल जैसे बल्लेबाज है, निश्चित रूप से ये दोनों के बीच में अच्छी साझेदारी हो रही है इस मैदान के ऊपर। इस वक्त गेंदबाज
अपने और क्या अगली गेंद स्लो गेंद थोड़े सी सर तो दोनों में कीपर थोड़ा सा चकमा खाए, गेंद नहीं रुक पाएंगे। आउटफील्ड 22 के रूप में 4 रन मिलता हुआ है, ये बोनस रन हो सकते हैं नागजरी टीम के लिए। क्या यहाँ पर बल्लेबाज तो बीट हुआ था, कीपर भी बीट हुआ और गेंद गई सीमारे का बाहर और 22 के रूप में 4 रन मिलते हुए इस 22 के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ 2 खिलाड़ी के नुकसान पर 36 रन 36 ऑफ लॉस ऑफ 2 विकेट। थर्ड ओवर प्रोग्रेस, पारी का तीसरा ओवर फेंका जा रहा है दोस्त। इस गेंदबाज थोड़े से मगे साबित होते जा रहे हैं। फुल एंड डिलीवरी, गेंद को और दिशा दी, 1 बाउंस। फील्डर केवल देखते रहेंगे, नहीं रोक पाएंगे। थोड़ा सा बाउंस ज्यादा है मैदान के ऊपर और पहले बाउंस के ऊपर गेंद सीमारे का बाहर, 4 रन के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी हो रहे हैं इस वक्त। बल्लेबाज सुभाष म्हात्रे और कुणाल म्हात्रे के बीच में। नागजरी टीम ऐसे बोल माने जाते हैं ना, जैसे म्हात्रे टीम म्हात्रे रहते हैं ना, वैसी टीम ये म्हात्रे परिवार की है। बढ़िया अच्छा तालमेल है इस टीम के बीच में, नागजरी टीम में। तो फिर एक बार सुभाष म्हात्रे तैयार, पीछे किया, तड़मैन को भी चकमा दिया, गेंद रुक पाई नहीं रुकेंगी और गेंद आउटफील्ड पास, गेंद सीमारे का बाहर और इसी रन के 4 रन के साथ गेंद चौका मिलता हुआ। बेहतरीन यहाँ पर बल्लेबाजी होती हुई नजर आ रही। सुभाष म्हात्रे के बल्ले से निकलता हुआ लगातार दूसरा चौका। स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ नागजरी टीम का 44 रन। अभी भी पारी का तीसरा ओवर फेंका जा रहा है। क्या ये 65 रनों का टारगेट पार कर पाएंगे कि चेस हाई स्कोर कर खड़ा कर सकते हैं, ऐसी नजर आ रहे हैं नागजरी टीम के बल्लेबाज। एक गेंद लॉफ्ट किया है, हवा में गेंद, फील्डर नीचे और लगभग बहुत देर के बाद विकेट का पतन होता हुआ। इस वक्त पानी घेऊन जाता पानी। इस वक्त तीसरा ओवर खत्म हो चुका है, तीसरा विकेट खो दिया नागजरी टीम ने और इसी 3 ओवर के समाप्ति पर स्कोरबोर्ड है 44 रन, 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। हमारे पास समय है डीजे ऑपरेटर के बाद डीजे के सामने जाने। इस वक्त संकेत जादव का बॉलिंग विश्लेषण है। 1 ओवर फेंका, काफी महंगे खर्च साबित हुए। 19 रन खर्च किए थे लेकिन अंतिम गेंद के ऊपर एक सफलता मिली थी। लेकिन वो सफलता किसकी है भाई? सुभाष म्हात्रे सलामी बल्लेबाज की। और उस सलामी बल्लेबाज को रास्ता दिखा है। तीसरे विकेट का पतन हुआ है, नागजरी टीम को लगता हुआ है तीसरा झटका। 3 ओवर के समाप्ति पर 44 रन बन चुके, 7 गेंदों का सामना किया और 15 रन निकाले थे। बढ़िया बल्लेबाजी की थी, 1 छक्का 2 चौके उस इनिंग में शामिल थे। और अब इस वक्त चौथा ओवर फेंकने के लिए पिंपरी टीम की ओर से गेंदबाज रहेंगे राकेश यादव। अपना दूसरा और पारी का चौथा ओवर फेंकेंगे नावाली एंड की ओर से और बल्लेबाज तैयार होते हुए कुणाल म्हात्रे। कुणाल म्हात्रे तैयार, अच्छे बल्लेबाज है। ये बंदा तो सेट हुआ ओके ही गया था और सेट होते हुए इस लॉलीपॉप गेंद डाली थी, जहां पर ये फुलटॉस गेंद किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान होता है छक्का लगाने के लिए। और जैसे कि कुणाल म्हात्रे को लगा दिया एक फुलटॉस गेंद और उसमें जड़ दिया एक लंबा एक बढ़िया छक्का। और इस छक्के के साथ नागजरी टीम के 50 रन पूरे होते हुए
बढ़िया बल्लेबाजी, खासकर सुभाष म्हात्रे और कुणाल म्हात्रे के द्वारा। सुभाष म्हात्रे लौट चुके पेवलेन और कुणाल म्हात्रे हुए विकेट के ऊपर। ये गेंद देखो देखो समझ के खेल दिया, थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई थी, लेकिन बैकअप कर रहे थे फील्डर दूसरे, उसने रोक दिया, लेकिन दूसरा रन भी मिल सकता था, लेकिन नहीं। अच्छी फील्डिंग और इससे एक रन के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ 51 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। राकेश यादव नावाली एंड की ओर से अंतिम मुकाबला पहले राउंड का चलता हुआ पिंपरी बनाम नागझरी के बीच में। पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस हारने के बाद अच्छा स्कोर खड़ा किया है नागझरी टीम के बल्लेबाज ने। इस वक्त अच्छी गेंद थी, आउटसाइड ऑफ स्टंप पर गेंद डाली थी, पूरी तरह से चुके गुडले स्पॉट पर गेंद डाली थी। थोड़ा सा परिवर्तन लाया था अपने गेंदबाजी में और एक गेंद पर गेंद डॉट निकलती हुई कीपर के दस्तों में और कोई रन नहीं। काफी देर के बाद फिर एक बार डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। राकेश यादव फिर एक बार ब्लॉक हॉल में फेंकी थी गेंद, ऑफसाइड पर खेला था। एक रन के लिए शोर बदला बल्लेबाज और अपना खाता खोलते हुए अकाउंट शुरू करते हुए रोशन म्हात्रे के रूप से एक रन सिंगल लेते हुए दूसरे छोर पर 52 रन बन चुके 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। पारी का चौथा ओवर फेंका जा रहा है। थोड़ा सा गर्मी के बावजूद सारा प्रेक्षक कचाकच भरा हुआ स्टेडियम इस मैच का मजा लूट रहे, आनंद लूट रहे। क्या एक गेंद फ्रंट फुट पे गए थे, चुके पूरा तो अच्छी गेंदबाजी की कर रहे हैं, बल्लेबाज को जकड़ कर और बांध कर रखा है। दोस्तों इस बल्लेबाज ने कमबैक करते हुए पहली गेंद खराब फेंकी थी, फुल टॉस गेंद, उसका फायदा उठा दिया सुबह कुणाल म्हात्रे ने और उसके बाद कमबैक करते हुए अच्छी गेंदबाजी। 53 रन बन चुके हैं, अभी भी 3 खिलाड़ी खो दी है। पारी का चौथा ओवर फेंका जा रहा है राकेश यादव के माध्यम से। गेंद देखो कितने बढ़िया कम बैक करते हुए अच्छी गेंद, लेकिन फील्डर साथ नहीं दे रहे। यहाँ पर कोई हड़बड़ाहट करने की जरूरत नहीं थी। इस फील्डर को आसान के साथ अपने पास गेंद आ रही थी, एक रन जा रहा है, दूसरा रन दिया। एक गेंद अगर पहले गेंद आप जगह पे रुकते थे तो निश्चित रूप से दूसरा रन नहीं मिल पाता था, लेकिन खराब फील्डिंग और उसका फायदा उठा दिया नागझरी टीम के बल्लेबाज ने। 2 रन चुरा ले और 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोरबोर्ड पहुंचता हुआ नागझरी टीम का 55 रन। अभी भी अंतिम ओवर बाकी है, शेष ओवर एक स्लोग ओवर माना जाता है क्रिकेट के, एक टेनिस क्रिकेट में जो अंतिम ओवर रहता है ना उसमें ज्यादा पिटाई होती गेंदबाजी। 55 रन बन चुके, 55 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर असं धावफलक आहे ते नागझरी संघाचं। नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजीला प्राचारण केलं होतं नागझरी संघाच्या संघनायकाला। चांगली सुरुवात मिळाल्यानंतर यात मात्र पहिल्या चेंडूवर कमबॅक करून सुद्धा त्यांनी या षटकात फक्त 11 धावा खर्च केल्या आहेत त्या गोलंदाज राकेश यादव ने। कुणाल नागावी की ओर से शशांक यादव अपना पहला होट डालेंगे। उसके सामने है बल्लेबाज तैयार होते, एक काफी खतरनाक बल्लेबाज है कुणाल म्हात्रे। 3 छक्के शामिल है उसके इनिंग में, लंबे छक्के थे, आसमानी टोले लगाए थे 3। इस आसमानी टोले इस अंतिम ओवर में कितने लगाते हैं देखना है। कुणाल म्हात्रे पूरे जवाबदारी है, जिम्मेदारी है और इस बंदे को यहाँ से अटैकिंग क्रिकेट खेलना होगा। 28 रन पर खेल रहे, अभिजीत पारी खेल रहे, अच्छे बात रहे। यहाँ पर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ी सी लाइन खराब डाली थी नवनाथ सालुंग के द्वारा। इस वाइड का इशारा आता हुआ आउटसाइड ऑफ स्टंप पर गेंद काफी बाहर फेंकी हुई थी गेंदबाज ने शशांक ने और 56 रन बनते हुए बामाले टीम ने 66 रन का लक्ष्य चेस किया था, हाई स्कोरिंग थी। वहां पर घेसर टीम की 65 रन की, उसका पीछे आ करते हुए नवीन जुना बोलता है तो नहीं, दूसरा गेंद दिया जा रहा है, पुराना गेंद दिया जाएगा। अंतिम गेंद है और पारी की अंतिम ओवर हो और फेंक रहे गेंदबाज खासकर शशांक यादव। पहली गेंद खराब डाली थी, वाइट का इशारा किया था। इस वाइट के साथ 56 रन बन चुके नागझरी टीम का। क्या 70 के पार हो जाएगा स्कोर या 65 के पार हो जाएगा, लेकिन स्लो ओवर माना जाता है
कि इसमें ज्यादा अटैकिंग क्रिकेट खेला जाता है बल्लेबाजों के द्वारा, पहले बल्लेबाजी करते हैं तब। तो निश्चित रूप से एक डटे हुए मंजे हुए इस विकेट के ऊपर खासकर बल्लेबाज कुणाल म्हात्रे, एक बंदा शुरू से ड्रेसिंग रूम से सेट होके गया था वैसे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 28 रन पर खेल रहे हैं अभी भी। 11 गेंदों का सामना किया है, 28 रन बनाए हैं अपने टीम के लिए। फिर एक बार तैयार कुणाल म्हात्रे, अगेन इनसाइड एज, विकेट के पीछे कोई रन नहीं। डॉट गेंद के साथ समाप्ति होती हुई इस गेंद की, कोई रन नहीं मिला। थोड़ा सा बांध कर रखा है, जकड़ के रखा है, लेकिन ज्यादा देर तक इस बल्लेबाज को नहीं आप बांध सकते क्योंकि इसके आंखें जम चुके हैं। अच्छी गेंदबाजी करेंगे तो निश्चित रूप से आप स्कोर कम कर सकते हैं। एक गेंद लॉफ्ट किया है, आसमानी टोला, फिर उड़ा दिया हवा में टोला। और ये इस पारी का, इस इनिंग का उनका चौथा छक्का लगता हुआ है इस पारी में। और 34 रन पर पहुंच चुके हैं, अपने अपना स्वयं स्कोर और पारी का स्कोर पहुंचा दिया है 62, 62 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। देखो उसने सिंगल मिल रही थी लेकिन सिंगल नहीं लिया, स्ट्राइक अपने पास रखी। क्यों? कि उसको आत्मविश्वास था इस बल्लेबाज को कि मैं इस गेंद के ऊपर छक्का लगा सकता हूं। ये फिर थोड़ा सा दबाव 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 महसूस करते हुए बल्ले गेंदबाज, खराब गेंद, वाइड गेंद फेंकी थी आउटसाइड ऑफ स्टंप पर। और फिर एक बार अतिरिक्त रन के बाद स्कोर आगे पड़ता हुआ 63 रन बन चुके 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। चारों तरफ सन्नाटा है, खचाखच भरा हुआ स्टेडियम। इस बार कुणाल म्हात्रे की बैटिंग बल्लेबाजी करते हुए देख रहे हैं दूसरा रन जरूर मिलेगा क्या नहीं, देखना है। यहाँ पर दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं और गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। थ्रो बराबर नहीं, कलेक्टिंग बराबर नहीं, थोड़े से अच्छा थ्रो करते तो निश्चित रूप से यहाँ पर खतरा महसूस हो सकता था। क्या कुणाल म्हात्रे पैवेलियन लौट चुकते थे, लेकिन निश्चित रूप से अगर अच्छा थ्रो हो सकता था तो पैवेलियन का रास्ता पकड़ना पड़ सकता है, लेकिन नहीं। 2 रन के साथ स्कोरबोर्ड पहुंचा दिया 65 रन। देखो हाई स्कोरिंग का बराबरी करते हुए नागजरी टीम। और इस ओवर की कुछ गेंदें शेष हैं और कुणाल म्हात्रे जैसे बल्लेबाज है तो निश्चित रूप से इसके अगले गेंद के अटैकिंग क्रिकेट देखने को मिलेगा या नहीं, देखना। लॉन्ग आउट के पर खेल दिया है गेंद को, दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं और आसानी के साथ दूसरा रन भी पूरा। 67 रन बन चुके, हाई स्कोरिंग नागजरी टीम का इस आज के दिन का टूर्नामेंट का पहले राउंड में देखा जाए तो 65 रन बनाए थे घेसर टीम ने। उसका पीछा करते करते हुए बामले टीम ने जीत हासिल की थी, लेकिन फिर भी अभी भी 67 रन बन चुके हैं नागजरी टीम के। क्या उसका पीछा कर पाते हैं? और आने वाले गेंद में क्या अगले गेंद में छक्का है लंबा? यस, व्हाट अ शॉट, मैग्निफिसेंट हिट, व्हाट अ सिक्स, 6 नंबर 5 इस इनिंग पारी के, अपने पारी का सुबह कुणाल म्हात्रे के पारी का 5वां छक्का इस इनिंग का। तो निश्चित रूप से बढ़िया बल्लेबाजी। मेरे स्कोरर विजय मुकदम बताएंगे कि कितने स्कोर के ऊपर कुणाल म्हात्रे बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्कोर पहुंचा दिया 73 रन पर, पहुंच चुका है 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। 44 रन पर खेल रहे हैं। देखो क्या इस श्रृंखला की पहली 50 हो सकती है? 44 रन पर बैटिंग कर रहे कुणाल म्हात्रे, व्हाट बैटिंग। ये गेंद व्हाट उठा दिया, व्हाट मैग्निफिसेंट, व्हाट हवाई फायर। इसके बाद मैं बोलता है ना, बाबू साहब के भाषा में बोलते हैं ना, AK 155 6 रन के लिए गेंद सीमा रेखा बार छक्का। और पहला 50 इस पारी का, इस 50 का एक बढ़िया बल्लेबाजी की थी इस बल्लेबाज ने, खासकर कुणाल म्हात्रे ने। जहां पर मैं बोला था ना ये बंदा ड्रेसिंग रूम से सेट होके गया था, वैसा कि पहले गेंद के ऊपर छक्का लगाया था और पारी के अंतिम गेंद के ऊपर भी छक्का लगा दिया। और इस छक्के के साथ उसका 50 पूरा और पारी का स्कोर पर पहुंचा दिया 79 रन। 80 रनों का टारगेट, बड़ा लक्ष्य इस श्रृंखला का।
शुक्ला शिवसेना उपजिला प्रमुख जैसे कि नाम से बुझाया जाते हैं कि आगे देखे आप देखते हैं कि निश्चित रूप से बड़ा टारगेट खड़ा कर दिया है और एक पारी में इस इनिंग में कुणाल म्हात्रे ने एक लाजवाब पारी खेली थी। 17 गेंदों का सामना किया और आपने 50 रन भी पूरे किए और पारी का स्कोर बोर्ड पहुंचा दिया। 80 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए सलामी जोड़ी मैदान के ऊपर जाते हुए और आगे का देखल सुनाने के लिए मैं ले चलता हूं हमारे साथी समालोचक राष्ट्रीय भाषा में, जहां पर बाबू शाह को मैं आमंत्रित करूंगा कि कौन हारेगा कौन जीतेगा आपको देखभाल सुनाने के लिए मैं ले बुला आमंत्रित करना चाहता हूं कि बाबू शाह आप आइए। और बढ़िया क्रिकेट चल बढ़िया मौसम, थोड़ी सी गर्मी की मासूस, बल्लेबाज भी गर्म हो चुके हैं इस मैच में और कुणाल म्हात्रे ने दिखा दिया। 17 गेंदों का सामना किया और 50 रन जोड़ लिए। देखो सलामी की जोड़ी मैदान पे पहुंच चुके हैं और माइक्रोफोन पर हमारे साथी कौम समालोचक बाबू शाह। हेलो हेलो तो चलिए बढ़िया बल्लेबाजी देखिए यहाँ पर देखने को मिला कुणाल म्हात्रे बुम बुम इस टूर्नामेंट के देखिए पहला अर्धशतक के गेम चेंजर इनिंग्स और मैं कहूँगा ड्रीम 11 से जो टेनिस क्रिकेट है बहुत बड़ा चेंज ये इनिंग्स निश्चित रूप से। साई पाटिल आपसे गुजारिश है कमेंट्री बॉक्स पर तशरीफ रखें। तो चलिए बात करेंगे यहाँ से देखिए 80 रनों का यहाँ पर देखिए और ये चलिए पहली पर जंग यहाँ पर देखिए छेड़ते हुए 6 रनों के साथ है। बड़ी टारगेट के पीछे उतरे तो फिर इरादा भी बड़ा करना होगा। तो चलिए साई यहां से जुड़ते हुए बढ़िया देखिए यहाँ पर 80 रनों के टारगेट से। हेलो हेलो थँक्यू आणि सॉरी बाबूशा थोडासा विलंब झाला। आता या ठिकाणी सामन्याला सुरुवात होते पहिल्याच चेंडूवरती टिट फॉर टॅट असं चोख प्रत्युत्तर दरम्यान हा चेंडू ह्यावेळेस मात्र चेंडू रंगळत जातोय तो लॉंग ऑफ सीमा दर्जेदार असा चौकार। 10 चेंडू 10 धावा माफ करा 2 चेंडू या ठिकाणी रोशन म्हात्रे गोलंदाजी करतोय आणि त्याचा मात्र पूर्णतः समाचार घेतलाय तो फलंदाज उज्ज्वल जाधव। उज्ज्वल आणि ओमकार अशी सलामी जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाले। मोठं टार्गेट आहे 79 बनवल्यात 80 धावसंख्येचं टार्गेट आहे आणि ते टार्गेट पार कसं करावं यासाठी मात्र प्रयत्न असतील ते म्हणजे पिंपरी टीम कडनं। अंदाजचा नोचा इशारा फ्री हिट असेल नो चेंडू पंचांनी घोषित केलाय आणि आता मात्र सुवर्ण संधी ज्या फलंदाजांना 2 मोठे फटके दाखवलेत आणि त्या फलंदाजाला आपण संधी दिली आहे त्या संधीचं निश्चित सोनं केलं जाईल ते फलंदाज उज्ज्वल कडनं। 11 धावा धावपळकावरती 2 चेंडूंचा खेळ आतापर्यंत संपन्न झालाय। राईट मुहूर्त विकेटचा हा चेंडू फुलॉर लेनचा चेंडू होता बॅकफुटला थोडेसे गेले होते जागा बनवली होती ऑफ साइडला फटका दाखवायचा होता मात्र त्या ठिकाणी एकच धाव प्राप्त होईल। शॉट सिलिमिड ऑफला चेंडू आला होता त्या ठिकाणी एक धाव एकवटली जाते 12 धावा धावपळकावरती 3 चेंडू समाप्त झालेत। सुरुवात मात्र दमदार झाली पिंपरी टीम साठी लक्ष खूप मोठं आहे हे जाणले पिंपरी टीमनं आणि ते लक्ष जर पूर्ण करायचं असेल तर इथनं मोठे प्रहार आणि पॉवर सर्कल मध्ये फ्लाइंग स्टार्ट हा खूप महत्त्वाचा आहे आणि तो स्टार्ट मिळवून देत असताना सुरुवातीला आपल्याला उज्ज्वल जाधव पाहायला मिळतोय त्याच्या साथीला ओमकारला देखील चांगला खेळ करावा लागेल। दरम्यान हा चेंडू सुरेख चेंडू होता गती आणि टप्पा देखील अचूक पाहायला मिळतोय। दुसऱ्या धावेसाठी तो मैमय आपण पाहतोय धाव पूर्ण होईल का आणि मात्र मी म्हणेन वाघाची शिकार
ज्या फलंदाजानं दोन प्रहार अतिशय दमदार दाखवले होते त्या फलंदाजाला बाद व्हावं लागतंय. आवश्यकता होती का हा प्रश्न जरूर विचारला जाईल त्यांच्या साथीदारांकडनं, कारण की क्षमता होती, स्वतःला सिद्ध देखील केलं होतं. अंतिम क्षणापर्यंत जर हा फलंदाज राहिला असता तर सामन्यामध्ये सामना जिंकून आणण्याची ताकद या फलंदाजामध्ये होती. मात्र तो फलंदाज बाद झाला आणि जड पावलानं मात्र मैदान सोडत असताना आपण पाहतोय उज्ज्वलला 3 चेंडू त्याने फेस केले, 11 धावसंख्येचे योगदान. नवीन फलंदाज संकेत मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतोय. वन डाऊनचा हा फलंदाज आपण पाहतोय. सुरुवातीची जी इनिंग पाहिली ज्यामध्ये धुव्वाधार फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली ती म्हणजेच की फलंदाज कुणाल म्हात्रेची. काय फलंदाजी केली, 17 चेंडू आणि 50 धावा. पहिला अर्धशतक, कारण की असं वाटलं होतं सुरुवातीचे 2 मोहरे लवकर बाद झाले होते. योगेश म्हात्रे जो निश्चित एक अतिशय चांगला खेळाडू आहे, त्याच्या साथीला भारत म्हात्रे जे एक चांगले ऑर्गनायझर आणि एक चांगले खेळाडू आहेत, ते लवकर आऊट झाले आणि त्यानंतर मात्र मोर्चा सांभाळला तो त्यांचे बंधुराज कुणाल म्हात्रे यांनी आणि काय लाजवाब पारी पाहायला मिळाली. एकंदरीत या स्पर्धेतील पहिली अर्धशतकीय खेळी आपण कुणालच्या बॅटमधनं पाहिली. जवळजवळ 17 चेंडू त्याने फेस केले आणि लाजवाब 6 षटकार ज्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळाले. त्या षटकारांच्या जोरावरती 50 धावा कंप्लीट केल्या होत्या वैयक्तिक. दरम्यान हा चेंडू क्लीन बोल्ट. काय प्रत्युत्तर दिलंय गोलंदाजांना आणि सुरेख कमबॅक म्हणावं लागेल गोलंदाज रोशन म्हात्रेचा. सुरुवातीच्या 2 चेंडूवरती 2 मोठे प्रहार त्याच्यावरती आले होते, त्यानंतर मात्र त्यानं आपला निश्चित आत्मविश्वास ढासलू दिला नाही आणि 2 चेंडूवरती त्याला मात्र 2 यश, एक सांघिक यश रनआउटच्या स्वरूपामध्ये त्या ठिकाणी प्राप्त झालं आणि तिथेच मी म्हणेन आत्मविश्वास प्राप्त झाला या गोलंदाज रोशनचा. आणि इथे मात्र दांडीगुल केली जाते नौका आलेल्या फलंदाज संकेतची. नवीन फलंदाज राजेश जाधव मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतो. त्यांना आपण जी व्हाईट पडदा पाहतोय मैदानाच्या चौफेर सीमारेषेच्या बाहेर पडदा आहे, तर प्रेक्षक वर्गाला विनंती असेल की आपण मागे बसायचं आहे पडद्याच्या, कारण की आता सावली आली आहे तर मागे बसू शकता आपण. उर्वरित 3 ठिकाणी मंडपाची व्यवस्था आहे, आपण पाहू शकता आमच्या व्यासपीठाच्या डाव्या उजव्या बाजूला आणि यष्टी रक्षकाच्या मागे देखील बसण्याची व्यवस्था आहे. तर ते पाहता आपण सहकार्य दाखवायचं या स्पर्धेसाठी. गोलंदाज रोशन म्हात्रे राईट मोर द विकेट. हा चेंडू ह्याच मात्र ऑर्पिट चेंडू होता आणि त्याला मात्र फेकून दिला तो सीमा पार. वाईडिश लॉंगॉनच्या डोक्यावर येणारा हा दर्जेदार षटकार. षटकार ठोकलाय. धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या धावपळकावरती आपल्याला पाहायला मिळेल ती निश्चितच 19 धावा. एकोणीस धावा धावपळकावरती. ज्या ठिकाणी धावगतीची आवश्यकता होती 5 षटकांचा सामना पाहतो 80चं समीकरण म्हणजेच की जवळजवळ 16.0 अशी सरासरी गाठायची होती आणि ते करत असताना एक पाऊल पुढे पाहायला मिळतो तो पिंपरी संघ. एक महत्वपूर्ण फलंदाज त्यांचा जरी बाद झाला असला तरी देखील धावसंख्येचा वेग मात्र कायम राखला जातोय तो नौका आलेला फलंदाज राजेश जाधव कडनं. राजेश जाधव त्याच्या साथीला ओमकार अजूनही मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळेल. या 2 खेळाडूंना जर चांगला खेळ केला, जशी खेळी भारत कुणालनं साकारली होती, माफ कुणाल म्हात्रे ज्यानं अर्धशतक केलं या स्पर्धेतील, तशी खेळीची अपेक्षा निश्चित इथनं एक फलंदाजाकडनं केली जाईल पिंपरी टीम साठी. कारण की त्या ठिकाणी देखील 2 फलंदाज लवकर बाद झाले होते. फर्स्ट सेक्शन मध्ये फलंदाजी करत असताना सामन्याच्या पूर्वार्धामध्ये ते म्हणजे नागझरी टीमचे, मात्र पिंपरी संघ त्या संघात देखील 2 फलंदाज लवकर गमावलेत. आता मात्र गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन. गोलंदाज बंटी म्हात्रे गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय. क्षेत्ररक्षणाचं जाल सातत्यानं विणलं जात आहे, कारण की ज्या प्रकारची फलंदाजी पिंपरी संघाकडनं होतीये. दरम्यान आमचे सन्माननीय गोमा साळुंके यांचं देखील शुभागमन होत आहे, देखील सहर्ष स्वागत या स्पर्धेच्या माध्यमातून. जय गणेश विष्णू स्पोर्ट नावाळी यांच्या वतीनं अतिशय सुरेख स्पर्धा, काय भन्नाट वेग आणि टप्पा देखील अचूक आपल्याला पाहायला मिळतो. गुड लेंथ आणि त्यामध्ये गती आणि दिशेवरती नियंत्रण
अतिशय सुरेख चेंडूफेकी केला पहिल्या चेंडूवरती, मात्र आपल्यामधील कौशल्य, आपल्यामधील गुणवत्ता मैदानावरती सिद्ध करत असताना तो गोलंदाज मिळतोय बंटी म्हात्रे. दुसरा चेंडू दरम्यान हा चेंडू यावेळेस मात्र आय हँड कॉर्डिनेशन नाहीये मी म्हणेन, कारण की चेंडू ज्यावेळेस गोलंदाज रिलीज करतो तो चेंडू तिथनं मी म्हणेन पारखायला हवा, ओळखायला हवा की चेंडू कशा प्रकारे आहे, चेंडू मध्ये कोणत्या प्रकारचं व्हेरिएशन आहे, चेंडू लेग ब्रेक आहे, लेग बाईटचा निश्चित इशारा पंच आपण इशारा करत जा. लेग बाईटचा इशारा पंचांचा येतोय, कारण की टेनिस क्रिकेट ड्रीम टीम देखील या ठिकाणी आहे. हा चेंडू यावेळेस मात्र गॅप शॉट सिलेक्शन, 2 क्षेत्ररक्षक चेंडूचा पाठलाग करतायत, तोपर्यंत अवधी मिळतोय, 2 धावा कंप्लीट होत आहेत. तिसऱ्या धावेसाठी तू माय जरूर झाले, तिसरी धाव घ्यायचं माणस एका बाजूला ओमकारनं दाखवलं, मात्र नकार येतोय राजेशकडनं. धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 22 या आकड्यावरती. 80चा पल्ला गाठायचा आहे. नेक्स्ट मॅच दुसऱ्या फेरीतील पहिली मॅच प्रेक्षक वर्गाच्या भेटीस येईल, ज्या ठिकाणी सामना जिंकलाय वडवलीनं, जे गावदेवी वडवली संघ अप्रतिम कामगिरी केली होती अभिषेकनं, आणि त्यांच्या विरोधात स्वतःच्या निश्चित या स्पर्धेमध्ये खेळताना आपण नावाली संघाला पाहणार आहोत. दरम्यान हा चेंडू अपरकटचा फटका केलायचा होता, फटका फसलाय आणि सरळ जातो तो सेकंड स्लिप, ज्या ठिकाणी शॉट थर्डमॅन तैनात होतं त्याच्या हातामध्ये. फलंदाज बाद, ज्या फलंदाजाकडनं अपेक्षा होत्या तो फलंदाज मात्र संघाला अडचणीत सोडून मैदानाच्या दिशेतून बाहेर येतोय. चला, जय गणेश विष्णू स्पोर्ट संघाचा संघनायक, नावाळी संघाचा संघनायक आणि वडवली संघाचा संघनायक एका बाजूला जय गावदेवी वडवली संघ आपण पाहतोय, वडवली ए संघ तो आपल्याला श्रीनाथ पाटील यांचा संघ पाहायला मिळतो. त्या संघामध्ये जगदीश असतील, अभिषेक सारखा अतिशय गुणवान फलंदाज आहे, त्यांच्या साथीला अरविंद असतील, प्रशांत असतील, असा एक चांगला संघ, आणि त्यांच्या विरोधात तितकाच मजबूत संघ नावाली संघ. मागील काही वर्ष सातत्यानं चांगलं क्रिकेट जय गणेश विष्णू स्पोर्ट नावाली टीम कडनं देखील आपण पाहतोय. राहुल पवार असेल, शिवम गोंधली असतील, कुणाल असतील. दरम्यान हा चेंडू प्रहार केला, क्षेत्ररक्षक दूरवरनं चेंडूला जज करतोय. जजमेंट खूप सुरेख होतं, मात्र अंतिम क्षणापर्यंत चेंडूला कलेक्ट करू शकले नाहीत, तोपर्यंत प्राप्त होत आहेत 2 धावा. झेल ड्रॉप झालाय. धावसंख्येची इन्व्हेस्टमेंट खूप आहे नागझरी टीमची, ते पाहता ह्या चुका मी म्हणेन पदराच्या आड जातील जणू काही. 2 धावा प्राप्त होत आहेत, धावसंख्या 24 धावा. पहिल्या षटकात सुरुवात दमदार झाली होती पिंपरी संघाकडनं. दरम्यान हा चेंडू भन्नाट वेग आपल्याला पाहायला मिळतो, चेंडू जातो त्यावेळेस वाईडिश लॉंग ऑफला, क्षेत्ररक्षक दूरवर येईल तोपर्यंत प्राप्त होत आहेत त्या एकच धाव या चेंडूवरती. आता मात्र हवाई सफर गाठणं गरजेचं आहे. 2 षटकं कंप्लीट होत आहेत, 2 षटकाचा खेळ संपलाय. धावसंख्या 25 धावा धपडवरती. या षटकाचं गोलंदाजी विश्लेषण पाहिलं तर पहिल्या षटकात धावा आल्या होत्या 19, आणि या षटकात धावा आल्या त्या फक्त आणि फक्त 6 धावा. काय लाजवाब गोलंदाजी झाली, ज्या गोलंदाजीसाठी त्याला आणलं होतं त्याच प्रकारची गोलंदाजी नागझरी टीम साठी दाखवली आहे ती बंटी म्हात्रेनं. आता गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन, योगेश चा वापर, योगेश म्हात्रे हा देखील चाणाक्ष नीतीचा 4 ओव्हर 4 षटकांचा सामना असेल पुढील सामना. दोन्ही संघाचे संघनायक या ठिकाणी उपस्थित आहेत. 2 षटकं कंप्लीट झाले तर मी विनंती करतो आमच्या मान्यवरांना, गोमा सालुंके यांना, की आपल्या शुभाचे आपण नाणेफेकी करायची आहे. एका बाजूला श्रीनाथ पाटील अँड कंपनी, तर एका बाजूला आपल्याला सौरभ पाटील पाहायला मिळतोय. नायकाची भूमिका त्याच्या खांद्यावरती दिवसामध्ये का होईना मी म्हणेन सोपावली आहे नावाली संघानं. अतिशय चांगला परफॉर्मन्स राहिला होता. पहिल्या सामन्यामध्ये बीट केलं होतं ते म्हणजेच उत्तरशिव संघाला फक्त 38 धावसंख्येवरती रोखलं होतं. अतिशय चांगली गोलंदाजी झाली होती, ज्यामध्ये शिवम गोंधले असेल, कुणाल असेल, नंतर राहुल पवार असे चांगले गोलंदाज आपण पाहिले होते. क्षेत्ररक्षणाची व्यूहरचना ऐकली जाते. फील्ड फर्स्ट असा कॉल आपण पाहू शकाल वडवली टीमचा. दरम्यान हा चेंडू प्रहार केलाय, रक्षक पुढे सरसावतोय, चुकी होणार नाहीये, कारण की नागझरी संघ सातत्यानं अनेक स्पर्धेमध्ये ह्या संघाचा समावेश आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि अतिशय चांगला परफॉर्मन्स 2021 मध्ये दाखवलाय नागझरी टीमनं.
कारण की सध्याच्या स्थितीमध्ये खूप चांगला परफॉर्मन्स उसाटण्याच्या मैदानावरती देखील आपण पाहिला होता नागझरी टीमचा. आणि एका बाजूला जर योगेश म्हात्रेचा विचार केला तर गोलंदाजी फलंदाजीमध्ये अतिशय चांगली चमक या 2021 मध्ये देखील त्याने दाखवली. त्याच्या साथीला जयदास असतील, एका बाजूला कुणाल म्हात्रे सारखा विस्फोटक फलंदाज पहिला भारत दादा म्हात्रे असतील, त्यांच्या साथीला सुभाष आहे. अशा प्रकारची अतिशय चांगली टीम बांधणी या नागझरी संघाची आपण पाहतोय. आणि त्यांना चोख प्रत्युत्तर देत असताना मात्र सुरुवात दमदार राहिली होती पिंपरी टीमची. दरम्यान हा चेंडू ह्यावेळेस मात्र टॉप एज फटका फसलाय आणि चेंडू विसावतोय तो यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. बॅक टू बॅक दुसरी सफलता, आणखीन एक धक्का. दोन चेंडू आणि दोन सफलता. गोलंदाज योगेश म्हात्रे स्वतःला सिद्ध करत असताना फलंदाजीमध्ये अपयशी झाले होते, फारसं योगदान देऊ शकले नाहीत. मात्र गोलंदाजीमध्ये आपलं योगदान संघासाठी देत असताना तिसरं षटक प्रगतीपथावर आहे. तिसऱ्या षटकासाठी तिसरा गोलंदाज, कारण की पहिल्या षटकामध्ये रोशन म्हात्रेला मार बसला, त्यानंतर बंटी म्हात्रेनं कमबॅक केलं आणि त्यानंतर योगेश म्हात्रे जो 2 चेंडू 2 सफलता प्राप्त करता हॅट्रिकच्या उंबरट्यावरती आहे. विकेट हॅट्रिक या स्पर्धेमध्ये आतापर्यंत पाहायला मिळाली नाही, मात्र पहिली विकेट हॅट्रिक या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळेल का? प्रेक्षक वर्ग मात्र नजरा रोखून आहे की विकेट हॅट्रिक होईल का? हा चेंडू लावड अपील, निश्चित अपील झाला होता. उत्साह देखील होता नागझरी टीमचा, आणखी नागझरी संघाला माहित होतं या चेंडूवरती जर यश प्राप्त केलं असतं तर ह्या स्पर्धेतील पहिली विकेट हॅट्रिक योगेश म्हात्रेच्या नावी पाहायला मिळाली असती. तसं घडलं नाही, मात्र 3 चेंडू सुरेख फेकलेत. दरम्यान हा चेंडू यावेळेस मात्र चेंडू जातोय तो पॉइंट क्षेत्रामध्ये. क्षेत्ररक्षक देखील आहे शॉर्ट पॉइंटला. चेंडूला अडवलं जाईल फक्त एकेरी धाव आणि 26 धावा. इथं मात्र संघर्ष नाहीसा झालाय जणू काही पिंपरी टीमचा. पहिल्या षटकात 19, त्यानंतर फक्त 6 धावा आणि हे षटक देखील सुरेख षटक मानावं लागेल. दरम्यान हा चेंडू शॉर्ट फाईनलेग तैनात आहे, त्याच्या हातामध्ये चेंडू. षटकातील जर आपण विचार केला तर आतापर्यंत 5 चेंडू फेकलेत योगेशनं. धाव फक्त 1 खर्च केली आहे आणि 2 विकेट त्यानं प्राप्त केलेत. चेंडू काय गोलंदाजी झाली आहे, कौतुक करावं इतकं थोडं असेल त्यामध्येच योगेश म्हात्रेचं. दरम्यान हा चेंडू यावेळेस चांगला आहे. कॅप शॉट सिलेक्शन, क्षेत्ररक्षक दूरवरनं चेंडूवरती धावून आले, तोपर्यंत मिळेल ती फक्त 1च धाव. षटक कंप्लीट झाले, 3 षटकाचा खेळ संपलाय. ड्रिंक्स ट्रॉली आपण मैदानात जायचं आहे. उपकार त्या ठिकाणी उपस्थित आहेत. पाण्याची माग सातत्यानं पुरवली जाते. दुपारचं रगरक्त ऊन आणि या उन्हामध्ये निश्चित पाण्याची आवश्यकता सातत्यानं खेळाडूंना भासते आणि ती आवश्यकता पूर्ण केली जाते. 2 धावा आणि 2 विकेट. काय षटक राहिलं, अतिशय सुरेख षटक. कौतुक करावं तितकं थोडं असेल योगेश म्हात्रेचं. गोलंदाजीमध्ये मात्र 100% कमिटमेंट देत असताना आपल्या टीमसाठी. इथे मात्र समीकरण खूप कठीण झालंय पिंपरी टीमला. 3 षटकाखेरीज धावसंख्या धावफलकावरती पाहायला मिळते ती फक्त 27 धावा. लक्ष गाठायचं होतं 80 धावसंख्येचं. सुरुवात दमदार राहिली होती. 16च्या सरासरीनं धावा बनवायच्या असताना मात्र पहिल्या षटकात 19 धावा एकवटल्या होत्या. असं वाटलं होतं की पिंपरी संघ एक पाऊल पुढे पाहायला मिळतो, मात्र त्यानंतर सुरेख कमबॅक पाहायला मिळाला, तो म्हणजेच की बंटी म्हात्रे तदनंतर योगेश म्हात्रे. 27 धावा धावफलकावरती. इथनं जर आपण समीकरण पाहिलं तर अजूनही 53 धावसंख्येची आवश्यकता असेल. येणारे चेंडू शेष आहेत ते 12 आणि 12 चेंडू 53 धावसंख्येची गरज. आता सामना कठीण झालाय, कारण की प्रति चेंडू मागे जर आपण विचार केला 26.50 अशी सरासरी इथनं गाठायची आहे. म्हणजे कठीण झालंय, लक्ष अशक्यप्राय नाहीये, कारण की क्रिकेट विश्वामध्ये जर आपण पाहिलं तर अशक्यप्राय वाटणार लक्ष देखील शक्य केलंय कित्येकदा. कारण की 1 चेंडू 9-10 धावसंख्येची गरज असताना देखील काहीसा चमत्कार क्रीडा विश्वामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो. क्रिकेट क्रीडा विश्वामध्ये, कारण की क्रिकेट असा एक अनिश्चितताने भरलेला खेळ आहे की ती अनिश्चितता पाहण्यासाठी अनेक प्रेक्षक खऱ्या अर्थानं ह्या मैदानाच्या चौफेर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन. गोलंदाज बंटी म्हात्रेचा पुन्हा एकदा वापर, कारण की बंटी म्हात्रेनं पहिलं स्पेल अतिशय चांगलं केलं आणि त्या कारणास्तव त्याला पुन्हा एकदा गोलंदाजी सोपवली जाते.
दरम्यान हा चेंडू काय भन्नाट वेग आणि काय लेंथ आहे, ॲक्युरेट लेंथ आपल्याला पाहायला मिळते क्रिकेटच्या परिभाषेमध्ये. सुरक्षित लेंथ जिला म्हटलं जातं तशा प्रकारची यॉर्क लेंथ या ठिकाणी बंटी म्हात्रेकडनं आपल्याला पाहायला मिळते. फलंदाजाला मात्र शांत राखलं जात आहे, कारण की यॉर्क लेंथच्या चेंडूचा जर आपण विचार केला तर त्या चेंडूला सन्मान देण्याखेरीज कोणताच पर्याय फलंदाजाकडे नव्हता आणि तो पर्याय त्यानं निवडला होता. दरम्यान हा चेंडू स्कूप करायचा होता, चेंडू बराच काल हवेमध्ये. यष्टीरक्षक कुणाल चेंडूवरती धावून जात आहेत, तोपर्यंत चेंडू लँड होतोय जमिनीवरती. मिळेल ती एकच धाव. सिंगल डबल न मात्र मी म्हणेन लक्ष कंप्लीट होणार नाही, टार्गेट पूर्ण होऊ शकत नाही पिंपरी टीमचं. इथनं मात्र कडे प्रहार करावे लागतील, इथनं मोठे फटके खेळणं गरजेचं आहे. नेक्स्ट मॅच साठी दोन्ही संघ सज्ज झालेत. नाणेफेकीचा कॉल वडवली संघाच्या बाजूने लागलाय. फील्ड फर्स्ट असा कॉल निश्चित दिला होता श्रीनाथ पाटील यांनी. पंचांचा स्क्वेअरचा इशारा. अतिरिक्त धाव या ठिकाणी प्राप्त होते. धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 30 या आकड्यावरती. अजूनही 50 धावसंख्येची आवश्यकता. गोलंदाजी खराब झाली. सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये 2 सफलता प्राप्त केल्यानंतर पिंपरी संघ जी सुरुवात प्राप्त झाली होती त्याच्यामध्ये सातत्य राखू शकला नाही. इथे काहीसा आगळा वेगळा फटका खेळायचा होता, फक्त डेलिकेट टच दिशा दाखवायची होती. मात्र ते करत असताना चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये निघून जातोय. आणखीन एक डॉट चेंडूची समाप्ती. मात्र कुठेही जाऊ नका, नेक्स्ट मॅच खूप महत्वाची मॅच असेल, कारण की ह्या स्पर्धेमध्ये ज्या संघाचं आयोजन आहे तोच संघ इन ऍक्शन मध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. आणखीन एक अतिरिक्त बाहेर जाणारा हा चेंडू पंच वाईट घोषित करतायत. मी म्हणून गोलंदाजाला विचार करायला हवा. खूप धावसंख्येची इन्व्हेस्टमेंट आपल्याकडे आहे, ते पाहता आपण चेंडू मात्र नियंत्रित चेंडू फेकायला हवेत. कारण की नेक्स्ट मॅचचा विचार केला तर एका बाजूला वडवली टीमनं देखील अतिशय चांगला विजय प्रस्थापित केला होता. हा चेंडू ह्यावेळेस मात्र पंचांकडे कटाक्ष टाकला होता. मात्र पंच दर्शवतायत की व्हाईट लाईनच्या आतमधनं जाणारा हा चेंडू होता आणि पंचांनी सुरक्षित चेंडू घोषित केलाय. धावसंख्या स्थिर इथे पाहायला मिळते ती 31 धावा, 31, लॉस ऑफ 5 विकेट. दरम्यान हा चेंडू ह्यावेळेस मात्र नो बॉल. नेमकं चाललंय का मी म्हणेन तर सामना कट टू कट असता तर ह्या अतिरिक्त धावा खूप मोलाच्या असत्या. आता मात्र खूप मोठ्या धावसंख्येची इन्व्हेस्टमेंट आहे. या सामन्यामध्ये देखील नागझरी संघाने थोड्या चुक्या जरूर दाखवल्यात. एका बाजूला झेल देखील ड्रॉप झाला होता, तदनंतर जर आपण पाहिला तर स्क्वेअर चेंडूंचा मारा देखील त्यांच्याकडनं होतोय. मात्र धावसंख्येची इन्व्हेस्टमेंट खूप आहे, त्या कारणास्तव ह्या चुका मात्र त्यांच्या तितक्या लक्षात येत नसतील. दरम्यान हा चेंडू देखील स्क्वेअर आहे. अतिरिक्त धावसंख्येमध्ये सातत्यानं वाढ होते. धावसंख्या धावफलकावरती पाहायला मिळते 33 धावा. षटक क्रमांक 4 मार्गस्थ आहे. तब्बल जर आपण विचार केला तर 6 चेंडू स्क्वेअर ह्या सत्रामध्ये आपल्याला पाहायला मिळाले, म्हणजे अतिरिक्त एक षटक फेकावं लागतंय. दरम्यान हा चेंडू डान्सिंग डाऊन द विकेट खेळण्याचा प्रयत्न केला, मात्र प्रयत्नांना यश नाहीये, कारण की टॉप ऑर्डर पूर्णतः ढासळलं. मी म्हण खास करून चुकी ज्या ठिकाणी झाली रनआउटच्या स्वरूपामध्ये उज्ज्वलला माघारी यावं लागलं, तिथं मी म्हणेन थोडासा संघ बॅकफुटला आला. कारण की कदाचित उज्ज्वल जर खेळपट्टीवरती थांबला असता तर ह्या सामन्यामध्ये निश्चितच चुरस आमच्या प्रेक्षक वर्गाला पाहायला मिळाली असती. तर जरतर सातत्यानं क्रिकेटमध्ये आपण वर्तवतो, मात्र जरतरला क्रिकेटमध्ये काही स्थान नाहीये आणि जरतर शिवाय क्रिकेटही नाहीये. कारण की जरतर जेव्हा आपण वर्तवतो त्यावेळेस आपण केलेल्या चुका आपल्या लक्षात येतात आणि त्या चुकांची दुरुस्ती करून आपल्याला पुढच्या सामन्यामध्ये निश्चित उतरायचं असतं. षटक कंप्लीट झाले बंटी म्हात्रेचं. हे दुसरं षटक होतं, ज्याने या दुसऱ्या षटकामध्ये जरूर स्क्वेअर चेंडू फेकी केले, मात्र तरी देखील धावा खर्च केल्या त्या फक्त 6. पहिल्या षटकात देखील धावा खर्च केल्या होत्या 6 आणि ह्या षटकात देखील 6 धावा खर्च केल्या. एकंदरीत त्याचं गोलंदाजी विश्लेषण जर आपण पाहिलं, 2 षटक 0 निर्धाव 12 धावा आणि विकेट त्यानं प्राप्त केलाय तो 1 विकेट. इकॉनॉमिकल गोलंदाजी राहिली. विकेट जरी 1 प्राप्त केला असला तरी देखील इकॉनॉमिकल गोलंदाजी म्हणावी लागेल, ती म्हणजेच की बंटी म्हात्रेची. गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन. भारत म्हात्रे गोलंदाजी मार्कवर. एक चांगले आयोजक ज्यांच्या माध्यमातून विजयदादा ट्रॉफी सातत्यानं अतिशय चांगली ट्रॉफी आपण दरवर्षी पाहतोय. श्रीकृष्ण क्रिकेट क्लब नागझरी यांच्या संयुक्त विद्यमानानं ती क्रिकेट शृंखला आपण सुरुवातीलाच पाहतो, कारण की नागझरी संघाचं हे वैशिष्ट्य आहे
की ज्यावेळेस क्रिकेट हंगामाला सुरुवात होते त्यावेळेस प्रथमतः त्यांचं ऑर्गनायझेशन आपल्याला पाहायला मिळतंय. दरम्यान वळूया मॅचच्या दिशेनं. फक्त एक षटक बाकी आहे. सामन्यामध्ये फक्त औपचारिकता पूर्ण केली जाईल. वेगवान चेंडू यष्ट्यांच्या लगत यष्टीरक्षण देखील आपल्याला पाहायला मिळतंय ते कुणाल म्हात्रे. दोन बंधुराज मैदानाच्या आतमध्ये एका बाजूला भारत म्हात्रे तर यष्ट्यांच्या मागे एका बाजूला कुणाल म्हात्रे, ज्याची विस्फोटक फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली. त्या जोरावरती मात्र एक मोठं टार्गेट या स्पर्धेतील उच्चांक आपल्याला नागझरी टीमचा पाहायला मिळाला. नेक्स्ट मॅच साठी सज्ज दोन्ही संघ. एका बाजूला जय गावदेवी वडवली संघ तर त्यांच्या विरोधात जय गणेश विष्णू स्पोर्ट नावाळी संघ आपल्याला पाहायला मिळतो. 4 षटकांचा पुढील सामना असेल. या स्पर्धेचा नियम आपण पाहतोय की प्रथमतः जर सामना बरोबर सुटला तर विकेटचा विचार केला जातोय. दरम्यान हा चेंडू यावेळेस मात्र चेंडू खेळून काढला तर एक्स्ट्रा कव्हर क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. चेंडूला उचलून फेकी करतील तोपर्यंत फक्त एक धाव. जय आणि पराजय यामधील अंतर फक्त कमी करण्याचं काम ह्या षटकामध्ये केलं जात आहे. कारण की सामना पूर्णतः या सामन्यावरती वर्चस्व राहिलंय ते नागझरी क्रिकेट संघाचं. दरम्यान हा चेंडू पुढे सरसावत खेळण्याचा प्रयत्न. मिडऑफच्या डोक्यावरून चेंडू डीप मध्ये निघून जातोय. पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडीशी खराब कामगिरी. मी म्हटले सातत्यानं चुका या सामन्यामध्ये जरूर दाखवल्यात नागझरी टीमनं. मात्र जेव्हा पुढील सामन्यामध्ये आपण उतराल त्यावेळेस या चुका यांच्याकडे मात्र निश्चित आपल्याला लक्ष केंद्रित करावं लागेल. कारण की या अगोदर जर आपण विचार केला तर जो संघ जिंकलाय बामाली संघ त्या संघाने देखील अप्रतिम कामगिरी केली होती. त्या संघासोबत आपल्याला मात्र 2 हात करावे लागतील विजयासाठी. हा चेंडू ह्यावेळेस मात्र खूप उशिरानं चौकारलाय. डीप कव्हर पॉइंटला हा चौकार पाहायला मिळतोय. मात्र खूप विलंब झालाय असे मोठे फटके येण्यासाठी. 41 धावा धपळकावरती. तर कमी धावसंख्येमध्ये रोखला असतं पिंपरी टीमनं तर कदाचित ह्या सामन्यामध्ये निश्चित चांगली लढत प्रेक्षक वर्गाला पाहायला मिळाली असती. पहिल्या ओव्हरच्या अंतिम चेंडूवरती जो षटकार आला होता तदनंतर हा चौकार येतो म्हणजे खूप उशीर झाला मोठे फटके येताना. दरम्यान फक्त सिंगल आणि इथे मात्र षटक कंप्लीट झालंय. ही सामना देखील इथे संपन्न होतो आणि सामना जिंकलाय तो म्हणजेच की नागझरी क्रिकेट संघानं. खूप खूप अभिनंदन नागझरी संघ. वेल प्लेड आणि वेल प्लेड कुणाल म्हात्रे ज्यानं अप्रतिम खेळ दाखवला आणि नो डाऊट या मॅचचा हिरो ठरलाय. ज्यानं या स्पर्धेमध्ये पहिलं अर्धशतक झलकावलंय तो नागझरी टीमचा कुणाल म्हात्रे.